हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप जानते हैं, अफगानिस्तान में अस्थिरता लगातार बनी हुई है और वो भी तालिबान के आने के बाद से ही। 2021 में फाइनली तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लिया और तब से ये एक्सपेक्टेड था कि हमारा जो अफगानिस्तान के साथ व्यापार है वो डेफिनेटली यहां पर कम होगा और वो हमें देखने को मिला भी। लेकिन फिर इस साल हम अचानक से एक सरप्राइजिंग ट्रेंड देखते हैं। वो ये कि एक्सपोर्ट जो है, जो चीजें हम वहां पर भेज रहे हैं, उसमें तो हमने कंटिन्यूअसली एक डिक्लाइन देखा है। इस साल भी डिक्लाइन हुआ है, लेकिन जो चीजें हम वहां से मंगा रहे हैं, जो इंपोर्ट कर रहे हैं, उनमें आपको इस साल एक राइज देखने को मिला है। और अभी अगर आप 2023-24 की बात करें तो इट इज $642 मिलियन। तो ऑब्वियसली हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है। बट सरप्राइजिंग बात यह है कि ये आखिर हुआ कैसे? क्या भारत अपनी जो पॉलिसीज हैं, नो टॉक्स विद टेरर, क्या उसको बदल रहा है? क्या भारत तालिबान के साथ एंगेज कर रहा है? क्या भारत अफगानिस्तान के साथ अभी भी अपने रिश्ते अच्छे मेंटेन कर रहा है? और ये कैसे हो रहा है, इसके कॉजेस क्या हैं और आगे इस बात के क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, आज इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर यहां पर आप ट्रेड का डेटा देखें तो थोड़ा सा आप ये डेटा देख सकते हैं। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो तो डिक्लाइन पर है, लेकिन जो इंपोर्ट है वो यहां पर राइज कर रहा है। और प्रोडक्ट्स आप देख लीजिए, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हम वहां से मंगा रहे हैं। देखिए, हींग तो हम पहले से अफगानिस्तान से हमेशा मंगाते ही थे। किशमिश ऑब्वियसली माउंटेनियस एरिया तो होगा, वहां पर ग्रो होता ही होगा। अब एप्पल की खेती अफगानिस्तान में बहुत अच्छी होने लगी है, तो अब एप्पल्स हम ज्यादा क्वांटिटीज में वहां से मंगा रहे हैं। कुछ जैसे गार्लिक, सैफरन, ये तो पहले से मंगाते थे। सैफरन कश्मीर में भी उगता है। फेनल, आप देखिए, फेनल सीड्स, आलमंड्स, एप्रिकॉट्स, अनियंस, ये सब भी हम ज्यादा मंगाने लगे हैं। तो एक बात तो यह है कि हो सकता है पॉलिसीज में हमारे कुछ ना कुछ चेंज आया हो, और दूसरी बात यह है कि हो सकता है कुछ दूसरा पैरामीटर यहां पर बदला हो। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इस रीजन की जियोपॉलिटिक्स को आज देख लेते हैं। देखिए, जब तालिबान आया तो पाकिस्तान में इमरान खान थे, वो बहुत ज्यादा खुश हो गए कि अब जो हमारे सिखाए पढ़ाए हुए लड़के हैं, जिनको हमने आतंकवाद सिखाया, वो फाइनली दोबारा यहां पर पावर में जाकर बैठ गए। लेकिन इनको ये पता नहीं था कि यही तालिबान है जो ज्यादातर पश्तू लोग हैं, और ये इधर भी हैं तो पाकिस्तान के अंदर भी है, और ये कभी भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की जो लाइन है, बॉर्डर है, दुरंत लाइन, उसको कभी एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। और जब एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इनके और इनके आपस में फ्रिक्शंस होंगे ही सही। और आज यही खींचतान हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में देख रहे हैं, राइट? इनके बीच में कभी एयर स्ट्राइक्स हो जाती है, कभी पाकिस्तान वाले इधर टैंक लगा देते हैं अपना इस तरफ, और वो टैंक इन्हीं लोगों को खत्म कर देता है। तो ये इस तरीके की कुछ डायनामिक्स यहां पर चल रही हैं। और वहीं जब आप भारत की बात करो तो क्योंकि भारत ने पहले अफगानिस्तान के लोगों के लिए अच्छी एड प्रोवाइड की थी और काफी मदद की थी। जैसे आप जानते हैं, यहां पर सलमा डैम हमने बनवाया था, शतूत डैम की बात हमने स्टार्ट करवा दी थी। यहां काबुल है इनकी कैपिटल, तो उसको और फुले कुमरी को कनेक्ट करते हुए एक ट्रांसमिशन लाइन हमने बनवाई थी कि आपको बिजली सही टाइम पर पहुंच सके। तो ये लो ट्रांसमिशन लाइन। इनकी महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हम बाग ए जनाना का भी काम कर रहे थे कि महिलाएं थोड़ा सा जो है आत्मनिर्भर बन जाएं और थोड़ा सा अपने प्रोडक्ट्स खुद जो अपनी जो बागवानी कर अपनी जीविका चला सके। तो ये सारी चीजें हम यहां पर कर रहे थे। अब उसी का नतीजा है कि भारत को पुरानी गुडविल मिली हुई है, इसलिए तालिबान जब पावर में आया उसके बावजूद इन्होंने कभी भी भारत के खिलाफ कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं दिया, क्योंकि इनको पता है अगर वैश्विक तौर पर इनको मान्यता, रिकॉग्निशन चाहिए तो इनको भारत से दोस्ती करनी पड़ेगी, चाहे इनकी इस्लाम पर जो भी सोच हो, इनकी कश्मीर या किसी और मुद्दे पर जो भी सोच हो। तो ये बात तो है। अब साथ साथ आप समझिए, भारत को कभी भी पाकिस्तान ने मध्य एशिया का और ईस्टर्न यूरोप का एक्सेस अपनी टेरिटरी से नहीं दिया। तो अब अगर सेंट्रल एशिया का एक्सेस हमें चाहिए तो सबसे पहले हमें ईरान का जो चाहबार पोर्ट है, जो हमने यहां पर बनवाया, इतनी मेहनत की, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहां पे इन्वेस्ट किए, पहली बात तो वहां पर कंट्रोल मेंटेन करके रखना पड़ेगा। दूसरी बात, हमने यहां पर चाहबार से लेकर एक यहां पर रोड बनवाई, और अब ये रोड जहेदान तक जाकर उसके बाद अफगानिस्तान के जरंज दिलाराम रोड या फिर इनका जो गारलैंड हाईवे है उसको कनेक्ट करेगी। तो अब ये कनेक्टिविटी हमें और ज्यादा मजबूत करनी होगी ताकि हम अफगानिस्तान से मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप तक जाकर अपना व्यापार अच्छा कर सकें और पाकिस्तान को बाईपास कर सकें। तो आप बोलोगे मैडम ये सब तो हमको पता है, क्या यही सब रीजंस हैं? एक और रीजन हो सकता है जिस पर मैं नजर डालती हूं,
देखिए जनरली क्या होता है, अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आपको कोई चीज पहले मंगानी थी तो होता क्या था कि वो दुबई से आती थी, डायरेक्टली नहीं आती थी, दुबई से आती थी। और वैसे ही अगर भारत से कोई चीज पाकिस्तान जाती थी तो क्योंकि इतने बॉर्डर टैरिफ्स हैं कि वो भी बहुत बार दुबई से रूट होके जाती है। तो अब ऐसा हो सकता है कि हमने अफगानिस्तान के साथ हम जो ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि 2017 में हमने अफगानिस्तान के साथ एक एयर फ्राइट कॉरिडोर निकाला था। ये क्या होता है भाई साहब, आप एरोप्लेन का इस्तेमाल करेंगे और उसका इस्तेमाल करके टमाटर, सब्जी, गाजर, मूली, मतलब उदाहरण के तौर पर जो भी मंगाना हो वो सब आप एरोप्लेन के माध्यम से मंगाएंगे, क्योंकि बीच में है पाकिस्तान जो लैंड एक्सेस तो दे नहीं रहा। ऐसा कर रहे थे। तो हो सकता है कि हमारे गुडविल, हमारे जो जियोपॉलिटिकल रीजंस, ये एयर फ्राइट कॉरिडोर जैसे एफर्ट्स और बाकी दुबई वाला एंगल, हो सकता है इन सारी बातों की वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो तो नहीं चला, लेकिन हाँ इंपोर्ट जरूर बढ़ चुका है। बाकी आपको क्या लगता है अफगानिस्तान की इकोनॉमी में हम कैसे और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जिससे वहां पर रेडिकलिज्म भी कम हो, उनका व्यू हमारे लिए और ज्यादा फेवरेबल हो? ऑलरेडी गुडविल हमारी अच्छी है, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान का भी जो स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस है, जो उनकी रणनीतिक मौजूदगी है, वो और ज्यादा अफगानिस्तान में कम हो। इसके बारे में बताइएगा जरूर। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू पीपल।